हाँ बच्चों, आज हम लोग नारेशन पढ़ेंगे। नारेशन का जो होगा रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वह एसएसटिव सेंटेंस का होगा और एसएसटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वह प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते, यानी नो चेंज, कोई चेंज नहीं करते हैं। सबको पता है कि नारेशन डायरेक्ट दो पार्ट में, एक रिपोर्टिंग और दूसरा रिपोर्टेड। चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम लिखे हैं नीचे आपको समझाने के लिए, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कहता है ही सेड आई एम रेडी, यानी कि ये रिपोर्टेड स्पीच है। इस वाले भाग को रिपोर्टेड कहते हैं और इस वाले भाग को रिपोर्टिंग कहते हैं। ठीक, तो कहता है रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वह एसएसटिव सेंटेंस में हो। तो कब? यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? प्रेजेंट में और फ्यूचर टेंस में हो। तो हम लोग इस वाले टेंस में यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेज नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये प्रेजेंट में है, से का पांचवा रूप है यानी प्रेजेंट में है, तो इधर वाले इसको डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहता है ही सैच, यदि इसके आगे टू लगकर कोई ऑब्जेक्ट रहता तो से को टेल में बदल दे, लेकिन कुछ नहीं लगा है, केवल ही के साथ से है। इन्वर्टेड को माटा कर दैट का प्रयोग। आई फर्स्ट पर्सन, सबको एक फार्मूला पता होगा SON वाली, पीछे हम पढ़ाए पीछे वाली वीडियो में। ठीक, यदि रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन का हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन का हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टेड स्पीच यदि थर्ड पर्सन का, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का होता है तो यानी वन नॉट चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यह हम लोगों के पास ये फर्स्ट पर्सन का है, तो किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट ही है तो ही के बदले हम लोग ही का प्रयोग किए। आई के साथ एम लगा था, ही के साथ इच का प्रयोग, और बाकी बात जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम लोग छोड़ दिए। अगला एग्जाम्पल्स सेम है, वही सेम टू सेम हूबहू एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं किए हैं। इन्वर्टेड को हटा है दैट का प्रयोग, आई था फर्स्ट पर्सन। हाँ, एक बात और, यहाँ यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट यदि नाउन रहता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनडायरेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रोनाउन। देखिए जैसे राधा थी, राधा का अकॉर्डिंग राधा का प्रोनाउन क्या होता है? सी होता है, तो हम लोगों ने यहाँ सी लिखा है। उसी तरह रवि सेज टू मी है, आई सेल हेल्प यू, तो यहाँ रवि लिखा हुआ है, सेज टू है, अभी जस्ट बोले। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज टू, से, सेज रहे, उसमें हम के बाद यदि कोई टू आता है, टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, तब इस सेज टू को हम लोग टेल में परिवर्तन करते हैं। यदि से रहता तो उसको टेल में परिवर्तन करते, तो यह परिवर्तन किया टेल्स में इन्वर्टेड को हटाकर दैट का प्रयोग। बाकी बात इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ आई था तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए। यहाँ सेड ही वर्ब का दूसरा रूप पास्ट, पास्ट दिख रहा है ना, तो ध्यान दीजिए। कहता है से का दूसरा रूप होता है, यह वर्ब का पहला रूप है, दूसरा रूप सेड होता है और तीसरा रूप भी सेड होता है। तो कैसे पता करेंगे कि यहाँ अभी सेंटेंस में वर्ब का दूसरा रूप है या पहला रूप है? तो यदि सेंटेंस में हैज, हैव या हैड के बाद आता है इस तरह का वर्ड, यानी वर्ब का पहला और दूसरा रूप, तो हम लोग समझ लेंगे वो वर्ब का तीसरा रूप है। कैसा रूप है? तीसरा रूप, क्योंकि हैज, हैव, हैड के बाद जब भी आती है तो वर्ब का कैसा रूप? तीसरा रूप। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये पास्ट में नहीं समझेंगे इसको। ठीक, तो वहां कुछ नहीं किए, रानी हैज सैड, जिस स्थिति में उसको इसी स्थिति में छोड़े हैं। उसके बाद किसका प्रयोग? दैट का प्रयोग, इन्वर्टेड को हटाकर। सी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हम लोग क्या जस्ट बताए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का हो तो उसमें नो चेंज यानी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो सी के बदले हम लोग क्या किए? सी का प्रयोग कर दिए, जो सेंटेंस में था उसको लिख दिए। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस, कहता है ही सैज
आई डिड नॉट गो देयर। यहां तक तो समझ रहे हैं सब कोई। इन्वर्टेड कॉमा आता है दैट का प्रयोग, ही लिखे, आई फर्स्ट पर्सन था, इसको सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन किए, ही लिखे, डिड था तो डिड लिखकर नोट लगाकर जो सेंटेंस में पहले जैसे थी वैसे उसको छाप दिया। यहाँ देखिए ये सेंटेंस फ्यूचर की, ये 3 सेंटेंस फ्यूचर की है। तो यहाँ लिखे प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। शी विल से टू मी आई लव यू, तो कहता है शी विल टेल मी, विल है अपने जगह पर, टेल लगाए, इस से टू के बदले हम लोग किसका प्रयोग, टेल्स का प्रयोग किए, मी का प्रयोग किए, ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड को माटा दैट का प्रयोग, आई फर्स्ट पर्सन, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सी यहाँ पर सी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है सब्जेक्ट के बाद, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसीलिए सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किए, ऑब्जेक्ट लिखे। अगला कहता है ही विल से ही इज नॉट इल, यहाँ भी वही किए हैं, उसके साथ कोई परिवर्तन नहीं। इसके साथ यदि टू लगकर कोई ऑब्जेक्ट आता तब फिर यहाँ परिवर्तन करते, नहीं तो कोई परिवर्तन नहीं। कहता ही विल से रवि इज डी ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट तो कुछ नहीं किया हम लोग। इन्वर्टेड को माटा है केवल दैट का प्रयोग, रवि थर्ड पर्सन, यहाँ भी देखिए ही थर्ड पर्सन, यहाँ भी चेंज नहीं किए, रवि भी थर्ड पर्सन, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, बाकी बात जो जैसा है उसको वैसे छोड़ दी। ये थी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर की। अगले वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वहां रिपोर्टिंग वर्ब होगा पास्ट का, किसका होगा, अगले वीडियो में हम लोगों ने जो देखेंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब उसमें होगा पास्ट का। और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तब हम लोगों ने टेंस में क्या करते हैं, टेंसों में परिवर्तन करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगले वीडियो में